नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत प्यार भरा नमस्कार। सभी बहन भाई सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना समय निकाल कर मुझे देख पा रहे हैं या फिर अपने सब्जेक्ट से संबंधित जो सिलेबस है उसके विषय में आप पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आपके बीए सेकंड यानी कि 4th सेमेस्टर में जो आपकी बुक चल रही है, जिसमें आपकी कुछ एकांकी है, कुछ नाटक है। तो एकांकी जो आपके इससे पहले मैं 2 एकांकी आपको बता चुका हूँ, जिसमें एक उत्सर्ग थी और एक सीमा रेखा थी। तीसरी एकांकी है आपकी महाभारत की एक शान, जो कि भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित है, जो कि हिंदी के जाने माने लेखक हैं, टाट सप्तक के प्रमुख कवि हैं, नहीं क्या, जो एक कवि लेखक समालोचक के रूप में हिंदी साहित्य जगत में उनको जाना जाता है। तो देखिए, ज़्यादा नहीं, संक्षिप्त रूप में मैं आपसे जैसा लिखा है महाभारत की एक शान, और ये पौराणिक एकांकी है जो कि महाभारत की युद्ध जो हुआ है उसी पृष्ठभूमि पर ये लिखी गई है। तो इससे पहले जो भारत भूषण अग्रवाल जी हैं, उनके जीवन परिचय पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। तो देखिए, आपके भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित है, जिनका जन्म दिया है 1910 मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ है, और मृत्यु 1975 दिखाई है। और साहित्य जगत में एक कवि, लेखक और समालोचक नाम से ये जाने जाते हैं। और 1943 में जो आगे का तार सप्तक निकला था, उसी तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल, नाम है इनका उसमें तार सप्तक में। और आकाशवाणी में ये कार्यरत रहे। आकाशवाणी प्रमुख केंद्र जिनमें आकाशवाणी के से रिले किए जाते हैं, कहानी, नाटक, एकांकी, उनमें काम किया है इन्होंने। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उन प्रमुख रचनाओं में जो लिखा है कि जैसे एकांकी है महाभारत की एक शान, ठीक उसी तरह से कुछ इनके कविता संग्रह हैं जिनमें नाम दिया है उतना वह सूरज है, छवि के बंधन कागज के फूल, छवि के बंधन कागज के फूल, और उतना वह सूरज है, उतना वह सूरज है। ये इनकी कविता संग्रह है जो 1948 में इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो कविता संग्रह इनका ध्यान रखना। कुछ नाटक लिखे हैं इन्होंने। नाटक में पलायन है, सेतु बंधन है, अग्निलेख है, ये इनके द्वारा रचित नाटक हैं। उपन्यास जो लिखा है इन्होंने वो लौटती लहरों की बांसुरी है। और एक कहानी संग्रह है इनका कि आधे आधे जिस्म। ये इनके द्वारा रचित प्रमुख क्या है, जो काव्य रचनाएँ हैं जो साहित्य जगत को दी है इन्होंने। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं महाभारत की एक शान। जैसा टाइटल है, उस टाइटल का जो शीर्षक है वो बहुत सोच समझ के रखा जाता है। तो नाटक का, इसका एकांकी का जो शीर्षक है वो बहुत सही है, सार्थक है, क्योंकि ये महाभारत की एक शान कैसी है, पौराणिक एकांकी है। पौराणिक एकांकी का मतलब है कि जिसका आधार हमारी महाभारत पुराण है। पौराणिक एकांकी है तो पुराण है महाभारत अपना, तो पुराण से महाभारत की में से इसको लिया गया है। और इसके ऊपर आधारित है, महाभारत के युद्ध पर आधारित एकांकी की कथानक है, जिसको बुना है भारत भूषण अग्रवाल। अब देखिए, महाभारत की एक शान, इसका मतलब है कि महाभारत कितने दिन चला है, 18 दिन। 18 दिन चला है। 18वें दिन का जो अंतिम साँझ है, उस अंतिम साँझ के युद्ध का चित्रण इसमें किया गया है। ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ लिखा है महाभारत की एक शान। एक शान कौन सी, 18वें दिन के अंतिम शान जो है महाभारत की, उसको आधार मान के भारत भूषण अग्रवाल जी ने इस कथानक को बुना है। तो देखिए, अब इसमें क्या दिया है, थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में प्रकाश डाल लेते हैं। महाभारत की एक शान एकांकी महाभारत की कहानी पर आधारित है, यह आपको पता लग चुका है, जिसमें महाभारत की युद्ध के अंतिम साँझ का
जिक्र किया है अर्थात वर्णन किया है, जिसमें कौरवों के अन्याय और अत्याचार का वर्णन है और पांडवों के धर्म और न्याय प्रिय बताया गया है। ये अपन भी जानते हैं कि कौरव अन्याय और अत्याचार के संकेत किया गया है और पांडवों को धर्म और न्याय प्रिय बताया गया है। जो दिया है इसके क्यों कि कौरव और पांडवों के बीच की लड़ाई है, तो सीधी बात है कि महाभारत की एक सांझ के प्रमुख पात्र भी कौरव और पांडव ही हैं। समझ लो आप, एक तरफ कौरव हैं तो एक तरफ पांडव हैं। प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, तो प्रमुख पात्रों में धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र क्योंकि धृतराष्ट्र कौरव राजा है और इनके जो छोटे भाई पांडु थे जिनके 5 पुत्र हैं, तो दोनों भाइयों के बीच का जो संघर्ष है संतान के बीच, उस संघर्ष को इसमें दिखाया है। यहाँ प्रमुख पात्रों में धृतराष्ट्र है जो अंधा है, जो राजा है, जो कौरव यानी कि दुर्योधन और उसके 99 भाई हैं। उन 99 भाई और प्लस एक कौन है, दुर्योधन प्लस एक बेटी, 101 संतान है जिसके धृतराष्ट्र पिता है। उनके दरबार में कौन रहता है, संजय। संजय कौन है, जिसको दिव्य दृष्टि का वरदान लगा हुआ है वेद व्यास के द्वारा। दिव्य दृष्टि इसका मतलब है कि धृतराष्ट्र के दरबार में संजय है और वहीं से बैठे बैठे आंखों देखा हाल महाभारत का, जैसे अपन महाभारत कहीं भी हो लेकिन टीवी में अपन देखते हैं तो अपनी आंखों के साक्षात होता है, तो ठीक उसी तरह से संजय को दिव्य दृष्टि वरदान था कि काम कहीं भी हो लेकिन उनकी आंखों में उसकी तस्वीर चलती थी। तो महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ है, तो कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया है। समझ रहे हो आप, संजय कौन है, राज दरबार में है, जिसको दिव्य दृष्टि वरदान है, आंखों देखा हाल कुरुक्षेत्र का संजय धृतराष्ट्र को बताता है और धृतराष्ट्र अपने कौरवों के विषय में पल पल की खबर लेता है और ये संजय जानकारी देता है। दुर्योधन जो है, जो अभी आप पढ़ चुके हैं कि कौरवों का संकेत है, जो क्या है, अन्यायी अत्याचारी है, जो भाईचारा नहीं निभाना जानता है और लोभ स्वार्थ मोह माया में ज़्यादा डूबा हुआ है, बंटवारा नहीं करना चाहता है। तो दुर्योधन है। युधिष्ठिर, जिसको हम धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जानते हैं, जो पांडु के बड़े बेटे हैं, तो अपनी सत्यता और न्यायप्रिय, सत्यता न्यायप्रिय और धर्म के लिए उसको जाना जाता है। और भीमसेन, जो युधिष्ठिर के छोटे भाई हैं, भीमसेन जो गदा युद्ध में माहिर है, जिसने प्रण किया है कि दुशासन और दुर्योधन को मैं मारूंगा, ये प्रण उन्होंने किया है। तो इसमें युधिष्ठिर, भीमसेन और दुर्योधन के बीच के युद्ध का चित्रण किया है। 18वें दिन की सांझ जो होती है, जिसमें सारे कौरव यानी कि दुर्योधन धृतराष्ट्र का बड़ा ही बड़ा पुत्र है और इससे छोटे जो 99 हैं, सारे भाई लोग मर जाते हैं और सारी सेना मर जाती है। यहाँ तक कि गंगापुत्र भीष्म, यहाँ तक कि कृपाचार्य, यहाँ तक कि कौन है, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, सारे के सारे लोग समाप्त हो चुके हैं और शेष बचा है दुर्योधन। अब दुर्योधन जो अदैत्य वन दिया है, जो श्वेत वन दिया है, उसकी जो झील है पानी की, उस झील में जाकर छुप जाता है कायर बन के और वहाँ किसको, युधिष्ठिर और भीष्म जाते हैं और वो फिर उसको युद्ध के लिए ललकारते हैं। इन चीज़ों को लेकर इसमें चित्रण किया गया है। तो देखिए, जैसे आपको मैंने बताया कि महाभारत की एक सांझ जो एकांकीय भारतभूषण ने कहानी कहाँ से आधार बनाई है, महाभारत के युद्ध पर आधारित है और कौरव अन्याय अत्याचार का प्रतीक है, तो पांडव धर्म और न्यायप्रियता का प्रतीक है। दुर्योधन इसका खंडन करता है। दुर्योधन खंडन क्यों करता है, अरे भाई अन्याय अत्याचार का प्रतीक नहीं हूँ मैं। वो ये कहता है कि अगर अन्याय अत्याचार का मैं प्रतीक होता तो गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, गंगापुत्र भीष्म और कौन है, कर्ण, ये जैसे महारथी मेरी साथ नहीं देते अगर मैं अन्याय होता। इस बात का खंडन करता है दुर्योधन, किससे, पांडवों से। तो वो ये कहते हैं कि अगर मैं होता तो भीष्म द्रोण
चार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि युद्ध में उसकी ओर से नहीं लड़ते। जब कौरव पक्ष के लगभग सभी वीर सैनिक सारे समाप्त हो जाते हैं, सेनापति युद्ध में मारे जाते हैं और मारे जाने के बाद युधिष्ठिर भीम बाहर आने के लिए चुनौती देते हैं, मारे जाते हैं और दुर्योधन कहाँ जाके छिप जाता है, जो श्वेतवन है उसकी जो झील है उस झील के पानी में अंदर जाके बैठ जाते हैं। और वहाँ से जो कोई कौन है, जो बहेलिया है, जो शिकारी है जिसने दुर्योधन को देखा है, वो जाके युधिष्ठिर और भीमसेन को कहता है कि दुर्योधन उस झील में जाके छुप के बैठा है। तो उसके बाद कौन दुर्योधन को ललकारते हैं, कौन युधिष्ठिर और भीष्म जाकर तालाब पे खड़े होते हैं, उसको ललकारते हैं। उसका ये सारा चित्रण इसमें दिया है। युधिष्ठिर भीम उसे बाहर आने के लिए चुनौती देते हैं। दुर्योधन अपने बचाव में तर्क करता है, बचाव में तर्क करता है और रोता है, लेकिन पांडव उसकी कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि अन्याय अत्याचारी है, इसलिए उसकी कोई परवाह नहीं करते। अंत में दुर्योधन पानी से बाहर आता है। कब तक छुपता? अंत में पानी से बाहर आता है और जिसमें ये दिया कि लेकिन पांडव निहत्थे पर आक्रमण नहीं करते। ये क्षत्रियों की एक मर्यादा होती थी कि सामने वाले योद्धा पर हथियार नहीं है तो वो हथियार नहीं करते थे। तो पानी से दुर्योधन निकला है, निहत्था है, तो पांडव ने कहा कि भाई तू निहत्था है, हम युद्ध कैसे करें। तो भीष्म सेन उसको गधा देता है और गधा उसको देने पर उसके बाद उनमें युद्ध होता है। तो जैसी दिया है कि निहत्था पर आक्रमण नहीं करना चाहते, इसलिए दुर्योधन को हथियार देता है कौन? पांडव, भीष्म। और इसके बाद भीम और दुर्योधन के बीच युद्ध होता है भयंकर। लेकिन क्या दिया है कि दुर्योधन को हथियार देते हैं, इसके बाद भीम और दुर्योधन के बीच भयंकर युद्ध होता है, जिसमें दुर्योधन घायल होकर गिर जाता है। और इसके बाद अंत में श्री कृष्ण इशारा करते हैं भीमसेन को, भीमसेन को दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करने का संकेत करते हैं और भीमसेन गदा का सीधा दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करते हैं। प्रहार करते ही कौन? घायल होकर दुर्योधन गिर जाता है और युधिष्ठिर से कहता है कि वह स्वार्थ और धोखे की लड़ाई है, तुम निर्दयी हो, मुझे मर जाने दो। अरे तुमने स्वार्थ और धोखे की लड़ाई लड़ी है, मुझे मारा है, तो मुझे मर जाने दो। तुम राज्य सिंहासन पर बैठो, कोई रोक नहीं है। अरे रोकेगा कहाँ से? अब अकेला रह गया, सब भाई मर गए, सब सैनिक मर गए, तो रोकेगा कौन? अब राज सिंहासन पर बैठो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई अफसोस नहीं, बस एक दुख है, एक दुख मन में लिए मरा है दुर्योधन, जो पूछता है कि दुख क्या है। युधिष्ठिर ने कहा कि दुख क्या है, तो उसने कहा कि मेरे पिता अंधे क्यों हो गए। अरे मेरे पिता अंधे क्यों हो गए, ये किसने कहा है? दुर्योधन ने। और इतना कह के दुर्योधन मर जाता है और इसी के साथ आपकी एकांकी समाप्त हो जाती है। तो सीधी बात है कि महाभारत की एक सांझ, महाभारत के युद्ध के अंतिम जो 18वां दिन है उसकी सांझ का लास्ट में इसमें चित्रण किया है, जो कौरव पांडव के बीच की लड़ाई है। अब देखिए दुर्योधन का जंगा रहना, जंगा कच्चा रहना, ये सब श्री कृष्ण की चाल थी। भीमसेन को पता नहीं कि जंगा इसकी कच्ची है, इसलिए श्री कृष्ण ने इशारा किया और जंगे पर ताल ठोक के मारी, समझ गया भीमसेन, और भीमसेन ने तुरंत जंगा पर प्रहार किया, उसकी जंगा को तोड़ दिया। क्योंकि दुर्योधन वज्र का था, मरता नहीं, लेकिन ये श्री कृष्ण की चाल से ही वो कच्चा रहा था। क्योंकि गांधारी ने जब अपनी पट्टी खोली तो दिव्य दृष्टि जब पड़ी थी तो दुर्योधन पूरा शरीर क्या हो गया? वज्र का हो गया, और यहाँ जो पत्ते लगा रखे थे इसके कारण वो कच्चा रह गया। ये सब चाल श्री कृष्ण की थी, तो उसको पता है कि ये महान योद्धा है, इसको कैसे मारा जाएगा। तो इसी तरह से महाभारत की आधार मान के इस कहानी का ताना बाना बुना गया है। तो थोड़ा सा आप देखिए, समझिए, और आपके पास जो भी पास सीरीज है या बुक है तो एक बार एकांकी को अपने निकालिए। ठीक है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर, धन्यवाद।